नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये पिछले कुछ वर्षों से पॉलिटिक्स में है और अच्छे ही पद पर थे, अच्छे ही जगह कार्य कर रहे थे और अभी इनको आगे बढ़ना है और बड़ी सफलता पानी है। एमपी एमएलए के लिए इनको जानना है कि वो ये बन सकते हैं कि नहीं, इनके हाथ पर वैसी अवस्था है कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। और जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि हर एक योग के विषय में बताया जाएगा। तो इनकी जो भी नेगेटिविटी होगी उसको हम बताएंगे, जो भी पॉजिटिव चीज़ होगी उनको मैं बताऊंगा, इनके क्वेश्चंस पर सुनूंगा और इनको उपाय भी आगे चल के दिया जाएगा इनके आगे की ज़िंदगी में सफलता के लिए, और इनके अतली का विश्लेषण भी किया जाएगा। मतलब हर एक एक्सपेक्ट पर बहुत ही बारीकी के साथ विचार किया जाएगा। देखो, जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो मेरे दिल में बस एक ही बात आई, बहुत बढ़िया हाथ है, बहुत ही अच्छे अच्छे योग हाथ पर अवस्थित है। ऐसे जातक को सफलता के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, सफलता इनको मिल जाती है, क्योंकि हाथ पर अच्छी अवस्था अवस्थित थी। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर नज़र डालेंगे। आखिर मैंने ये बात कहा क्यों, कि इन लोगों को सफलता के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। ये फेट लाइन होता है किसी के भी हाथ पर, एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है, मतलब उम्दा उम्दा भाग्य रेखा आपके तले पर है, एकदम झकास। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। यहां से भी एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन रहे हैं। उसके बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी आपके हाथ पर डेवलप्ड हो रहे हैं। एक बढ़िया सूर्य रेखा, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। सूर्य रेखा के एक से ज़्यादा ब्रांचेस, अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है जो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। बुध रेखा भी बड़ी अच्छी बनी है एक मनी ट्रायंगल के साथ। ये मनी ट्रायंगल हुआ जो जातक को पैसे देते हैं, बहुत पैसे देता है और आने वाले समय में पैसे के योग को ये बता ही रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहां से भी एक और बुध रेखा बन के आगे चल रही है जो कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल के साथ साथ ग्रेटर ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो धन को लेकर स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, इवन बहुत ज्यादा उम्दा है, व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। तो एक बेहद सुंदर पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है धन को लेकर, जो जातक के जिंदगी पर धन को दर्शाती है कि जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। अब डिपेंड करता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं। उसके बाद देखो, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग भी बहुत तेज होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो तो मंगल रेखा भी आपकी बहुत उम्दा है, इवन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से हम देखते हैं। ऐसे रेखा को पूर्ण पुण्य रेखा के रूप से संबोधित किया जाता है। ऐसे जातक अपनी जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक स्क्वायर साइन आपके अतरी पर मौजूद है जो कि बृहस्पति के आसपास है। ये जातक की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है, साथ ही साथ नेम फेम को भी इंडिकेट करती है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ आपके हाथ पर लाइंस के एवज में, ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। इसके बाद और भी उम्दा योग हैं, जैसे केतु पर्वत पर इनके एक देखो फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। इस केस में जातक ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। उसके बाद मंगल रेखा यहाँ से एक और बन रही है, बहुत उम्दा, और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। सिर्फ लाइंस को ही लेके इनके हाथ पर पॉजिटिविटी नहीं है, प्लैनेट्स को लेके भी इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी अवस्थित है। उसको भी हम दिखाने का, समझाने का बहुत ही बारीकी के साथ प्रयास करते हैं। तो बहुत बढ़िया आपका वीनस का माउंट, जिसको हम शुक्र का माउंट कहते हैं, बहुत बढ़िया मार्स का माउंट, जिसको हम मंगल का पर्वत कहते हैं। बृहस्पति भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सैटर्न भी अच्छी है, सन मर्करी भी आपकी अच्छी दिख रही है हमें। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका, नो डाउट। और आपकी देखो तो ये चंद्रमा भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जब भी लाइंस को देखो, प्लैनेट्स को जरूर देख लो। प्लैनेट्स का एक बहुत अहम रोल होता है आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि इसकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से आप तरक्की करते हैं।
लाइन्स है तो इस चीज़ को जस्टिफाई जरूर कर रही है कि आप तरक्की करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पष्टता आ जाती है प्लैनेट्स को देखने के बाद कि आप कितना ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो बहुत ही अच्छे आपके प्लैनेटरी पोजीशंस है। ये प्लैनेटरी पोजीशंस दर्शाते हैं कि ऐसे जातक जिंदगी पर सफल होते हैं, जो इनकी इच्छा और तमन्ना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो ये बहुत सुंदर पॉजिटिविटी इस संदर्भ में, अगर किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी जिंदगी पर सफल बन सकते हैं, आप भी जिंदगी पर बड़ा कार्य कर सकते हैं, आप भी जिंदगी पर नेम फेम कमा सकते हैं, नो डाउट। तो ये बहुत सुंदर पॉजिटिविटी इस संदर्भ में, जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी। अब जहां तक आप जानते हैं कैथली पर से पॉजिटिविटी नहीं रहती, नेगेटिव चीज़ भी रहती है। हमें नेगेटिविटी को भी समझना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले नेगेटिविटी मुझे इनके हाथ पर क्या दिख रही है जो इनको तकलीफ दे सकती है या क्या परेशानी दे सकती है। आपके हाथ पर होगी तो आपको क्या परेशानी दे सकती है, उसको समझने का प्रयास करें। तो इनके देखो वीनस माउंट पर एक तिल जैसा फील हो रहा है, हालांकि ये बहुत डार्क नहीं है लेकिन फिर भी ये ब्लैक टाइप का ही तिल है। तो जब भी शुक्र पर्वत पर तिल बनता है, शुक्र दर्शाता है गुप्त परेशानियों से, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकती है गुप्त में, गुप्त रोग के हिसाब में। दूसरा प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम आपका माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स शुक्र का मोल दर्शाता है। तो इसका यथाशीघ्र उपाय करने की आवश्यकता है। इस केस में कुंडली दिखना अनिवार्य है, कुंडली दिखाना बनाना अनिवार्य है। उसके बाद शुक्र के पोजीशन को देखते हुए मैं शुक्र के रिगार्डिंग क्या उपाय दे सकता हूँ, शुक्र कहाँ पोजीशन है, कहाँ उसका पोजीशन से आपके हॉरोस्कोप में, आपके कुंडली में, उसको देख के इसके लिए उपाय किया जाता है। और वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के ये कोई मान हानि का परेशानी कर सकता है जो कि महिलाओं के पक्ष से होता है। तो इसका यथाशीघ्र उपाय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर आ सकती है। शुक्र का बहुत अच्छा फल आपको ज़िंदगी पर नहीं मिल सकता है, थोड़ी कमी करा के मिलेगा। अब देखो आपकी पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब रहेगी, कुछ लोग आप पर इल्ज़ाम लगा देंगे जो गलती आपने नहीं की होगी, तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी पर, कितना भी नाम कमा लो। तो इसका उपाय आप जरूर से करें। दूसरी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, देखो ये हम कह सकते हैं कि ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा पर ये प्रगति का योग है और यहाँ भी एक प्रगति का योग है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जीवन रेखा प्रतीत होता होगा आपको कि टूटी हुई जैसी लग रही है। तो जब भी जीवन रेखा हल्की ब्रेक सी लगी, अगर मान लो जीवन रेखा आपकी ऐसी है, ये आपकी जीवन रेखा है और इस पर अगर आपकी ये लाइन्स है ना, इसको हम कहते हैं प्रगति का योग। तो यहाँ से एक और लाइन बढ़ी तो एक पॉजिटिविटी है, लेकिन इस बीच में तो थोड़ा सा दबाव है, मतलब यहाँ पर से थोड़ा टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि 70% केसेस में ये पॉजिटिविटी होती है, लेकिन जब भी मुझे जीवन रेखा टूटी हुई दिख जाए, चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो, तो एक क्वेश्चन मार्क को तो ये दर्शा ही देता है कि इसको हम पॉजिटिविटी बिना कुंडली देखे हम कह नहीं सकते। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि 70% केसेस में ये पॉजिटिव फल देता है और ये आपकी लाइफ चेंजिंग जिंदगी हो सकती है, आपकी लाइफ चेंजिंग पल हो सकता है आपकी जिंदगी पर, मतलब आपकी जिंदगी बदल सकती है, तरक्की कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ हाथ पर ऐसा भी देखा गया है, जब ऐसी अवस्था बनी रहती है ना किसी के भी जीवन रेखा पर, ऐसे करके देखो ऐसे, तो होता क्या है ना, आपने सुना होगा कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं कोई काम करने जा रहा हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस काम को मैं बहुत बखूबी कर लूंगा। मान लिया जब मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूं जिसके बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं अच्छे पद पर आसीन हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी पर कमाई उमाई होने लगेगा। लेकिन आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति उसी दिन उसको उसको दुर्घटना हो गई, उसके साथ चोट वोट लग गया उसको, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी जाके एग्जाम दिया और उसका एग्जाम निकला। समझना मेरी बात। तो हो सकता है कि इस केसेस में ऐसा देखा गया है 20 से 25% केस में कि इस केस में जातक को कामयाबी से पहले एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो धक्का जो लगता है उससे वो थोड़ा हड़बड़ाता है, लेकिन फिर उसको कामयाबी मिल जाती है, ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना ये है कि उस समय ये जो एज आएगा आपका, मैं अभी इसके एज को दिखाऊंगा, ये जो आपका एज आएगा उस समय आपकी कुंडली में देखूंगा कि उस समय क्या एज चल रहा है, क्या महादशा अंतरदशा है, कहीं मारक का महादशा तो नहीं, अंतरदशा तो नहीं। उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके इफेक्ट अगर वो है, इफ है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव भी मैं बोल रहा हूं 70% केस में, अगर वो है तो उसके लिए उपाय करना है, बस इतना सा बात था। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, मैं थोड़ा बारीकी के साथ अध्ययन करता हूं चीज़ों को और आपको बारीकी के साथ समझाता हूं, फिर आपको दोबारा किसी और के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, इसके लिए भी कुंडली देखना अनिवार्य है। ये तो मैं इनको पर्सनली समझा दूंगा आगे का प्रक्रिया। बाकी
बाकी और नेगेटिविटी क्या है? देखो, नेगेटिविटी बुध फिंगर आपकी है छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक सही निर्णय नहीं ले पाते, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। आपका निर्णय कब गलत होता है? जब आप एकदम जल्दीबाजी में लेते हैं, बिना सोचे समझे हुए लेते हैं, तभी तो निर्णय गलत होता है। अदरवाइज निर्णय आपका गलत होगा ही क्यों? तो यहां पर से मैं एक हिदायत देना चाहूंगा कि निर्णय को सोच समझ के लीजिए। आपके जो गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा करके लीजिए। किसी भी प्रकार का निर्णय को ऐसे नहीं लेना है, एकदम यूजलेस की तरह निर्णय को नहीं लेना है। थोड़ा सा निर्णय में डिस्कशन होना चाहिए। हो सकता है आप गलत हो या हो सकता है आप सही भी हो, डिपेंड करता है वो आप कैसे ले रहे हैं। लेकिन जैसे बुध फिंगर आपकी छोटी होती है, इस केस में निर्णय गलत होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए निर्णय को सोच समझ के लिए, थोड़ा आवेश जल्दी आ जाता है, उस पर नियंत्रण करें, क्योंकि आवेश आपको हमेशा ही परेशान रखता है, हमेशा ही परेशान करता है। तो ये आपकी नेगेटिविटी थी। बाकी वैसे कोई खास मुझे दिखी नहीं। थोड़ी भावुकता है आपके अंदर, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसमें नो डाउट। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इनके प्रश्न पर चलेंगे, पॉलिटिकल सफलता को लेके। हो सकता है बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हो। बहुत से लोग के मन में ये दुविधा, ये असमंजस चल रही हो कि मैं अगर पॉलिटिक्स में जाता हूं तो मेरी सफलता के क्या आसार हैं। देखो, मैंने बहुत पॉलिटिशियंस का हाथ देखा है, बहुत विधायक, एमपी, इवन मिनिस्टर्स का हाथ देखा है। तो उस केस में अगर मैं कुछ बताऊंगा वो बातें ऑथेंटिक होगी। देखिए, पॉलिटिकल सफलता के लिए निहायत ही जरूरी है आपका बृहस्पति का अच्छा होना, जो वैल्यू, मान सम्मान को दर्शाता है, और आपके चंद्रमा का अच्छा होना, जो लोगों से जुड़ाव को दर्शाता है। और साथ ही साथ आप एक अच्छे वक्ता होने चाहिए, अपने बातों को आप समझा पाए। तो बुध फिंगर का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है, बुध पर्वत का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है, जो आपकी वाक पटुता को दर्शाता है। तो इनके केस में क्या है? इनके केस में जुपिटर जो मान सम्मान को देता है, पॉलिटिकल सफलता को देता है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग अपने जिंदगी पर, और किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी होती है, मतलब एक मोहक पर्सनैलिटी होती है। इसका अर्थ यह है कि बृहस्पति ज्ञान को दर्शाता है। आपके लिए लोग तभी आकर्षित होंगे जब आप ज्ञान की और समझदारी की बात करेंगे, अदरवाइज आपके लिए लोग आकर्षित नहीं होंगे। तो जुपिटर जब भी आपका अच्छा होता है तो आप ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, आप ज्ञानी व्यक्ति के रूप से जाने जाते हैं, और आपके ज्ञान और आपके पराक्रम और आपके डेडिकेशन और आपके समर्पण के दम पर जातक आपको वोट देते हैं। तो बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी प्लैनेट है। इसके अलावा भी और भी कंपलसरी प्लैनेट होते हैं, उसको समझाऊंगा। तो बृहस्पति इनकी अच्छी है, इस केस में एक पॉजिटिव वाइब्स आई। चंद्रमा भी ठीक है। उसके बाद सूर्य खुद में गवर्नमेंट है, किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य इनका ठीक है। सूर्य रेखा बड़े पद के लिए और बड़ी होनी चाहिए। हालांकि इसका भी मैं उपाय आपको जरूर दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी तरक्की कर पाओ। और पराक्रम, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका मंगल दर्शाता है। तो दोनों मंगल भी अच्छा आपके हाथ पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जातक का मंगल अच्छा होगा तभी तो आप एनर्जी से कार्य कर पाएंगे। अगर आप में एनर्जी ही नहीं होगी तो आप क्या ही कार्य कर पाओगे जिंदगी पर, क्या ही किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो मंगल का अच्छा होना भी बेहद जरूरी है। तो ये प्लैनेट्स आपके अच्छे होने चाहिए। इनके बुध फिंगर थोड़े छोटे हैं, तो अगर आप गुस्से में किसी प्रकार का डिसीजन लेंगे या फिर किसी से बात करेंगे या किसी डिबेट में शामिल होंगे तो हो सकता है आपका क्रिटिसाइज हो। आप ठंडे दिमाग रख के इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करो, आप आगे बढ़ोगे। हाँ, कुछ उपाय करने जरूरी हैं जिससे आप और आगे बढ़ो, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको दूर तो करना बहुत जरूरी है ना, जो भी मैंने अर्लियर बताया। उसके लिए तो मैं पर्सनली आपसे डिस्कशन जरूर करने वाला हूं। लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले, बोले भी तो सोच समझ के बोले, एकदम से ना बोल दे, गुस्से में कोई बात ना करें। बाकी सफलता मिलने के आसार हैं। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी एक और इनके प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, नेगेटिविटी क्या दिख रही है। तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को कवर कर देता हूं कि बचपन से आपकी ज़िंदगी कैसे बीती है और आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। देखो, इनके बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग भी थे आपके 20 वर्ष की, आपके 18-19 वर्ष की आयु तक। मतलब ठीक ठाक सा जिंदगी रहा, बढ़िया ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी ठीक ही बीती। हाँ, पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्टेड होते भी नहीं है, फिर भी दिमाग तेज होता है, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। 19 वर्ष के बाद एक आपकी 20वें में तरक्की थी, फिर एक बुम तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी। ये तकरीबन आपके 23वें साल के आसपास थी। 23वें साल के आसपास एक तरक्की थी। फिर देखो, एक आपकी 24वें में थी, 25वें में थी, 26वें में थी, एक आपकी 28वें साल में कोई दिक्कत थी। 28 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई दुर्घटनाएं के योग आपके ज़िंदगी पर बने हुए थे। और फिर वही एक योग मुझे दिख रहा है जो 30 ईयर्स के आसपास है। इसका मैं कंफर्मेशन करूंगा, हालांकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 30-31 में एक तरक्की के योग भी आपके ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। तरक्की होने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले एक दिक्कत आ सकता है, याद रखना।
वो दिक्कत कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए वेरीफाई करना जरूरी है। कोई डरा नहीं रहा, ये हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, उसके लिए वेरीफाई करना जरूरी है। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। होगा नहीं होगा कौन जानता है, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें संभल के रहना चाहिए। तो ये 31 वर्ष में तरक्की, उसके बाद फिर आपकी 32 में, 33 में, फिर आपकी एक 35 में, फिर आपकी बुम तरक्की आपके ज़िंदगी पर 42 43 वर्ष में, फिर लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। एक आपकी 55 में, ये आपकी 52 वर्ष में, फिर एक तकरीबन आपके 62 में, फिर एक तकरीबन एक 65 में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। मतलब आयु दीर्घायु है, नो डाउट। एक विष्णु आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शा रहा है, यहाँ से भी देख लो। एक यात्रा के योग भी आपके ज़िंदगी पर बने हुए हैं। तो यहां पर से आयु को लेकर मैं विशेष टिप्पणी तो करूंगा नहीं, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ लाइन अच्छी, आने वाला सफलता आपकी जिंदगी मुझे दिखा रही है, आपके तले मुझे दिखा रही है कि आने वाले समय में आप बढ़िया सफल व्यक्ति बनोगे, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, नो डाउट। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके तले काम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो यह राजयोग कारक अतली को दर्शाती है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल बीतती है, रईसी के साथ बीतती है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। गुलाबी अतली इसी चीज़ का संबोधित करती है, इसी चीज़ को। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर्क शक्ति, दो लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। महत्वाकांक्षी हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ करते भी ज़िंदगी पर है। थंब बड़ा स्ट्रांग है आपका, जो कि आपका सेकंड फ्रेंड अच्छा होने से जातक अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। झुकना इनके डिक्शनरी में नहीं है, ये झुक नहीं सकते, प्यार से बोलोगे तो कुछ भी कर देंगे, झुका के तो कुछ करा नहीं सकते इनसे आप। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है। बाकी लाइंस बड़ी अच्छी, दिल के बड़े साफ है, पाक साफ दिल के, दिल में किसी के लिए भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की, बड़ी व्यक्ति हिम्मती है, टिंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है आपके मन में। जबरदस्त आपकी सैटर्न की फिंगर ये दर्शाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर बहुत हिम्मती है, बुध फिंगर छोटे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, कब क्या लेना है वो थोड़ा समस्या होता है, इसलिए हितैषी से पूछ के ही निर्णय लें। बाकी फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा रही है, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा डेडिकेशन, अच्छा समर्पण है। फिर देखिए यहाँ से बृहस्पति इनकी ठीक है, हल्की दबाव है, नॉर्मल, वो फर्क नहीं पड़ता। बाकी बृहस्पति अच्छी, कुछ स्क्वायर बन रहा है 32वें साल के बाद, तो ऐसे आपको अच्छा पद मिल जाएगा। उसके बाद देखो तो कुछ आपके लाइंस है, ये लाइंस आपके परोपकारी नेचर, सेवा भावी हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं और हमेशा दूसरे का सम्मान और मदद करते हैं। दार्शनिक सोच के हैं, ब्रॉड माइंड के हैं, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज है। स्ट्रांग आपकी ट्राइंगल्स जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा। हाँ थोड़ी भावुकता है, विष्णु योग का फॉर्मेशन तो नहीं, हाँ रूटीन को फॉलो करने वाले हैं विष्णु योग का फॉर्मेशन। ट्राइंगल्स है जो आपके नेगेटिविटी को दूर करा है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति, बहुत तंदुरुस्त। यहाँ पर से आपके लाइन्स है तो थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति को इंडिकेट तो करते, अपने गुस्सा पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता जरूर है। बाकी देखो यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का पूरा फल, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हो या फिर सरकारी जॉब से होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। कुछ एक ट्राइंगल्स है जो आपके आने वाले समय 60 वर्ष के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, सीखने की बड़ी अच्छी चाह होती है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मिलता है, व्यक्ति गुणी तो होते हैं। 36वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग भी बन रहे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे। उसके बाद देखो तो 40वें वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी का योग आपके हाथ पर निहित है। स्ट्रांग लाइन से आपके हाथ पर, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग बहुत तेज काम करता है। सन मरकरी अच्छे, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी से कार्य करते हैं, पराक्रमी होते हैं, डरते नहीं है, लॉजिकल भी है, कहीं ना कहीं जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रयास करते हैं। तो दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है, जबरदस्त आपका चंद्रमा है। ये लाइंस आपके हाथ पर अवस्थित है, ये दर्शाती है कि ऐसे जातक की यात्राएं जिंदगी पर परस्पर होती है, नो डाउट। हाँ थोड़ी बहुत भागा दौड़ी रहेगी, बाकी चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, मोहक पर्सनैलिटी होती है आपकी। फिर देखिए यहाँ पर से दो मुखी जीवन रेखा हो सके, यात्रा करो, बहुत करो। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक नहीं थी, लेकिन ये सब यात्रा के लाइन्स है। बाकी भाग्य रेखा सक्रिय थी, 16 वर्ष के बाद बढ़िया रही है, 28 वर्ष के बाद कमाल की रही है, और 36 वर्ष के बाद बेमिसाल रही, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, नो डाउट। ये भी आपके बुध रेखा के ब्रांचेस है, ये बुध रेखा दर्शाते हैं ऐसे व्यक्ति पैसा अच्छा कमाते हैं जिंदगी पर। ये भी देखो
कुछ मनी ट्रायंगल बना रही है तो पैसे का योग है, ये भी बुध रेखा के ब्रांचेस है। थोड़ी पेट की समस्या हो सकती है, उस पर नियंत्रण करना। एसिडिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को होती है तो इसका उपाय दिया जाएगा। बाकी शुक्र बड़ा बढ़िया है, इसका उपाय जरूर करें मूल का। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, लग्जरियस सुख के लाइन्स भी हैं, बहुत लग्जरी के शौकीन व्यक्ति हैं। थोड़ा स्ट्रेस जिंदगी पर रहा, प्रारंभिक समय में कुछ टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं आप। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी लग्जरी में रहती है, एकदम कंफर्टेबल रहती है। मंगल पर ये लाइन भी थोड़ा चिंता स्वभाव को इंडिकेट तो करते हैं, व्यक्ति ज़्यादा वरीड रह सकते हैं। बाकी मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है। जीवन रेखा का एक एज में आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता है, बाकी ज़िंदगी मस्त जिंगा लल्ला है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं, प्रचार करें। अगर आप मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।